नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरण जोश .com, जहां पर बहुत सारे आज के दौर में करियर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और आप चाहते हैं कि आर्किटेक्चर और डिजाइन में भी अपना करियर चूज करें, तो आप किस तरह से चूज कर सकते हैं? आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, बट इन सवालों के जवाब भी चाहिए आपको, तो उसके लिए चाहिए एक एक्सपर्ट एडवाइस। टुडे वी हैव विद अस प्रोफेसर अनुभा काकरू और उनसे ही मिलते हैं और जानते हैं बहुत सारे इसी करियर से रिलेटेड सवालों के जवाब। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, थैंक यू, धन्यवाद यहाँ पे मुझे अ, बुलाने के लिए। प्रोफेसर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं आर्किटेक्चर में, डिजाइन में अपना करियर चूज करें। तो मेरा जी। बहुत सिंपल सा आपसे सवाल ये है कि जो अभी स्कूल में कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11 12 कर रहे हैं, तो उनको अगर इंटरेस्ट जरा सा भी है कि आर्किटेक्चर में जाके अपना करियर चूज करें, तो क्या उनके पास अभी होना चाहिए? वो कैसे समझें कि आगे उनका फ्यूचर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन? अच्छा, इसको देखने के 2-3 नज़रिए हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ हटकर करें, एक टेक्निकल फ़ील्ड हो मगर यूजुअल इंजीनियरिंग या ऐसा ना हो, उससे थोड़ा जिसमें कहें हम क्रिएटिविटी आ जाती है या इस तरह का अगर आपका ऐसा रुझान है कि आप अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं, स्कूल में आपके क्राफ्ट प्रोजेक्ट या कोई भी प्रोजेक्ट सबसे उम्दा रहते हैं, तो फिर तय है कि आप आर्किटेक्चर ही करें या डिज़ाइन ही करें। और ज़्यादा टेक्निकल फ़ील्ड से थोड़ा-सा आपके लिए बेहतर रहेगा। उसका फ़ायदा ये भी है कि इट्स अ प्रोफ़ेशनल डिग्री, मगर उसके साथ-साथ आपकी जो अंदर की क्रिएटिविटी है, उसको पूरा-पूरा एक मौका मिलता है। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी ऐसा फ़ील करते हैं कि हम अपने हाथों से बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, कुछ मॉडल्स वग़ैरह अच्छे बनाते हैं। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगी कि वो थोड़ा ध्यान दें और आर्किटेक्चर और डिज़ाइन उनके लिए एक बहुत ही जायज़ और मीनिंगफुल करियर ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि आगे जाके वो ज़िंदगी में फ्रस्ट्रेट ना हो। कई बार कहा जाता है कि चूज़ अ करियर दैट्स योर पैशन। और ट्रू। कई बार हम ऐसा होता है कि पैशन को थोड़ा-सा बैक सीट में ले लेते हैं, थोड़ा पीछे कर देते हैं कि भाई इसमें करियर बनेगा कि नहीं। मगर जिन लोगों का पैशन कुछ भी बनाने का है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने पैशन को और एक करियर को अच्छे से इन दोनों को मर्ज करें, दोनों को एक साथ ला सकें, ये आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल। तो प्रोफ़ेसर, ये तो हो गया इंटरेस्ट अगर आपका है और आप चाहते हैं कि आर्किटेक्चर और डिज़ाइन में अपना करियर चूज़ करें। बट अब सवाल आता है कि कौन से कोर्सेज़ करें? एक तो सबको ये मालूम है कि बैचलर्स ऑफ आर्किटेक्चर होता है, उसको आप जॉइन कर सकते हैं किसी भी रिनोन्ड यूनिवर्सिटी से। लेकिन इसके साथ-साथ क्या ऑप्शंस और अपॉर्च्युनिटीज़ आपके पास होती हैं जब आप क्लास 12th करके निकलते हैं? जी। तो आर्किटेक्चर का ऐसा है, पहले मैं आपके सवाल का सॉर्ट ऑफ 2 हिस्से हैं, मैं पहले वाले को पहले एड्रेस करती हूँ। जी। आर्किटेक्चर में ऐसा है अभी हमारे कंट्री में, क्योंकि गवर्न्ड है बाय काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर में आपको 12th में 11-12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना पड़ेगा। वो हुँ, उसके लिए मैंडेटरी है बी आर्च की डिग्री करने के लिए। हुँ, कि वो डिग्री आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होने के बाद एक एक नेशनल लेवल पे एक एग्जाम होता है कॉल्ड नाटा, हुँ, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। उसमें आपको बैठना होगा। जेई या नीट मान के तरीके का है वो, आई मीन उस लेवल पे होता है और उसमें फिर आपके जो रैंक्स या स्कोर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपके कई आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन हो सकते हैं और वो मैंडेटरी है। मगर हुँ, उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेना है। रही बात, कई बच्चे हैं जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या सब्जेक्ट ऑलरेडी उन्होंने नहीं लिया है या लेना नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी उनका इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में है। तो कई सारे इंस्टीट्यूट्स में आपको इंटीरियर आर्किटेक्चर या स्पेस डिजाइन वाले, वो डिजाइन उसमें आ जाएंगे, वर्टिकल में आ जाएंगे वो सब्जेक्ट्स, वो ले हुँ, सकते हैं। उसमें जी, उनको हालांकि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री ना मिलके एक बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री मिलेगी, बट फील्ड और प्रोफेशन सेम है। हुँ, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की डिग्री 5 साल की होती है, बैचलर ऑफ डिजाइन की डिग्री 4 साल की होती है। तो जी, वो भी आप देख सकते हैं, कई बच्चे ऐसे भी हैं जो करना चाहते हैं मगर 5 साल निवेश नहीं करना चाहते। वो हुँ। चाहते हैं कि हम 3-4 साल में करके निकल लें। तो उनके लिए भी बैचलर ऑफ डिजाइन और वो स्पेस डिजाइन या इंटीरियर आर्किटेक्चर में करके काफ़ी मिलते-जुलते हैं ये दोनों, जी, तो उसमें वो ले सकते हैं। जी। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके मन में भी सवाल रहता है क्योंकि आजकल देखा गया है कि इंटीग्रेटेड कोर्सेज़ का भी ज़माना है, जहाँ पर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ भी साथ-साथ कर लेते हैं। तो यहाँ आर्किटेक्चर की फ़ील्ड में, डिज़ाइन की फ़ील्ड में ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं?
जी हैं। एक्चुअली क्या है, ट्रेडिशनली देखा जाए तो आर्किटेक्चर की जो डिग्री है वो 5 साल की है, एमबीबीएस की तरह। उसको हम्म, कई जगह पे मतलब जैसे अगर आप बाहर अब्रॉड कहीं पे अप्लाई करना चाहें तो उसको एक ऑलमोस्ट एक मास्टर्स डिग्री का दर्जा मिलता है, क्योंकि इट्स अ हम्म, 5 ईयर स्टडी प्रोग्राम। हम्म, उसके बावजूद कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में आप इंटीग्रेटेड डिजाइन की डिग्री, जिसमें कि आप 4 साल प्लस 1 ईयर करके आपको मास्टर्स इन डिजाइन मिल सकता है। ऐसे हम्म, एक आधा ही है, मगर कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, पर अभी हम्म, तक चलन इतना ज्यादा नहीं है। और उसका कारण थोड़ा बहुत ये भी है कि बोथ आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, उसमें ऐसा रहता है कि जब आप अपनी बैचलर्स डिग्री कर लेते हैं उसके बाद ही आपके पास ऑप्शंस इतने आ जाते हैं कि हम्म, लोग जितनी जल्दी चाहें वो चाहते हैं कि हम वर्क फोर्स में इंटीग्रेट हो जाएं हम्म, और हम एकदम काम करना शुरू कर दें। और कई लोग एक आध साल काम करने के बाद फिर एक मास्टर्स करना चाहते हैं, सोच समझ के कि वो इसमें किस में फर्दर स्पेशलाइजेशन में जाए। ओके, सो प्रोफेसर अनुभा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो ऑल्टरनेटिव करियर पाथ होते हैं, एक बार जब स्टूडेंट ग्रेजुएट हो जाता है, भी आज की डिग्री उसने कंप्लीट कर ली, तो क्या ऑल्टरनेटिव पाथ या करियर पाथ इससे रिलेटेड अभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं? ये तो आपने बहुत ही एक कठिन सवाल पूछ लिया, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि किन किन लोगों ने आर्किटेक्चर किया हुआ है और उसके बाद उनकी करियर पाथ क्या क्या रही है, वो पूरा सेशन ही आपका उसमें चले जाएगा। मैं सिर्फ जी। दो आपको यहाँ पर उदाहरण दूंगी। एक है रतन टाटा, उनकी भी पहली डिग्री आर्किटेक्चर की है, और दूसरी अरुंधति रॉय, हमारी फेमस बुकर प्राइज विनिंग ऑथर, शी इज ऑल्सो एन आर्किटेक्ट। तो हम्म, आर्किटेक्चर के बाद ऐसा है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। हम्म, ये एक ऐसी फील्ड है कि आप आर्किटेक्चर तो कर ही सकते हैं, बट उसके बाद आपका फाउंडेशन इतना डाइवर्स और इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे अपने क्लासमेट्स और जूनियर्स और मेरे जान पहचान के लोग एमबीए किया हुआ है, मास्टर्स इन आर्किटेक्चर तो है ही है। कुछ लोग फोर्सेस मतलब इंडियन डिफेंस सर्विसेज में भी चले जाते हैं। कुछ लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत लोग चले जाते हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में चले जाते हैं। तो एलाइड फील्ड्स जो हैं वो बहुत है, प्लस आपका मेन आर्किटेक्चर फील्ड तो है ही। तो इसमें हम्म, करियर का मतलब स्कोप अगर आप कहें तो बहुत वाइड है। जैसा मैं कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दे सकती हूँ उन लोगों की जिनकी फर्स्ट डिग्री आर्किटेक्चर है और हम्म, उसके बाद उन्होंने फर्दर ऑन जिंदगी में और भी बहुत कुछ किया है। जस्ट टू फिनिश दिस एग्जाम्पल, दो और एग्जाम्पल हैं जिन्होंने डिग्री फिनिश तो नहीं की मगर वो आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे और शायद ज्यादा लोग उन्हें जानते भी हों। एक है रीमो फर्नांडिस द म्यूजिशियन, और हम्म। दूसरी है ऐश्वर्या राय द फिल्म एक्टर। वो दोनों आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स थे। मिस राय की आपने रेमो फर्नांडिस का नाम यहाँ पे लिया, वो कोरियोग्राफर जो हैं इस वक्त। नहीं, रेमो फर्नांडिस द म्यूजिशियन जो गोवा में थे, ओके, म्यूजिशियन वो डिफरेंट। और ओके, ऐश्वर्या राय। तो जी, तो देखिए ये तो है कि अगर आपने आर्किटेक्चर किया है तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके मन पर डिपेंड करता है। बट प्रोफेसर, यहाँ पर आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि डिजाइन से रिलेटेड और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और किस किस सेक्टर्स में है? तो अगर आप, जैसे मेरी फर्स्ट डिग्री है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है, उसके बाद मेरा मास्टर्स इन इंडस्ट्रियल डिजाइन है। तो उसमें हम्म, क्या होता है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन करियर ट्रैक फॉर पीपल टू चूज। तो आप एक आर्किटेक्चर में तो आपका जो भी है बिल्डिंग से रिलेटेड करियर ऑप्शंस तो हैं ही, जैसे कि मैंने कहा आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में जा सकते हैं, आप एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में रियल एस्टेट में जा सकते हैं। उसके बाद अगर आप मास्टर्स इन डिजाइन कर लेते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल हम्म, डिजाइन है जो मैंने किया हुआ है, तो उसमें आपके पास सारा जितना भी आपका अप्लायंस इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, उसमें आपके पास ऑप्शंस हो जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्पल टू सैमसंग टू वर्लपूल टू एनी ऑफ दीज, क्योंकि सब चीज में डिजाइन लगता है, एंड ऑल दीज इंडस्ट्रीज हैव देयर डिजाइन डिपार्टमेंट्स। हम्म, इंडस्ट्रियल डिजाइन में आप ये कर सकते हैं, आप लैंडस्केप कर सकते हैं, एंड दैट ऑल्सो गोज इनटू मेनी मेनी थिंग्स। कोई भी आप अच्छे रिजॉर्ट पे जाएं या प्रॉपर्टी पे जाएं, वहां पे आपको एक बहुत खूबसूरत लैंडस्केप मिलेगा। दैट्स यूजुअली द जॉब ऑफ अ लैंडस्केप आर्किटेक्ट व्हिच इज अ मास्टर्स डिग्री। आप कंजर्वेशन कर सकते हैं, नीमराना का नाम तो सुना होगा, इट्स एन हम्म, ओल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी। उसको किसी आर्किटेक्ट ने बैठ के रीडेवलप किया, डिजाइन किया, इस लायक बनाया कि अब वो एक रिजॉर्ट बन जाए। सो कंजर्वेशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो बहुत हम्म, सारे ऐसे ऐसे ऑप्शंस हैं। स्पेसिफिकली अगर डिजाइन में, जैसे BDES अगर आप करें, बैचलर ऑफ डिजाइन प्रोडक्ट डिजाइन में करें, उसमें आप मास्टर्स में फर्नीचर डिजाइन, लाइटिंग डिजाइन, बहुत बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब कोई भी डिजाइन रिलेटेड आप फील्ड ले सकते हैं। फैशन में आप करें तो उसके बाद आपको फैशन मैन्युफैक्चर में जा सकते हैं। MBA रिलेटेड टू गारमेंट इंडस्ट्री कर सकते हैं, फैशन मर्चेंडाइजिंग, फैशन कम्युनिकेशन। सो इट इज एंडलेस रियली।
बिल्कुल। देखिए ये तो साफ़ है कि अगर आप चूज़ करते हैं अपना करियर पाथ कि आपको आर्किटेक्चर में जाना है, डिज़ाइन में जाना है, तो आपके पास ऑप्शंस बेइंतहा हैं। तो यहाँ पर प्रोफ़ेसर एक सवाल और मन में आता होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कि अगर वो कोई सर्टिफ़िकेशन करना चाहते हैं, कोई एक्सपर्टीज़ किसी फ़ील्ड में पर्टिकुलर करना चाहते हैं, तो क्या इंडिया में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ऐसे सर्टिफ़िकेशंस किए जा सकते हैं या फिर अब्रॉड जैसा कि अब ऑनलाइन हो गया है सब कुछ कोविड के आने के बाद से, तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ऑफ़र करते हैं सर्टिफ़िकेशन एक्सपर्टीज़ किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं पूछना चाहूँगी ये आप आर्किटेक्चर करने से पहले की बात कर रहे हैं या बाद बाद की? की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, आर्किटेक्चर बीआर करने के बाद की बात। जी। तो जैसा कि आपने कहा कि ऑनलाइन आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, पहले से ही थे बट आजकल थोड़े न्यूज़ में ज़्यादा जी। आ गए हैं। तो उसमें कोर्सेरा या एडुएक्स में आपको बहुत कोर्सेज़ मिलेंगे, जो हुँ, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, येल जैसी मानी हुई यूनिवर्सिटी से हैं। शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ होते हैं, आप उनको फिनिश करें, आपको एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है, व्हिच इज़ वैलिड ऑन योर सीवी हुँ, टू सम एक्सटेंट। बट अगर आप जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो एक जो आर्किटेक्चर करने के बाद आपको एक काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से एक लाइसेंस मिलता है। ओके। Like doctors have a license and lawyers have a हुँ, license, वैसे architects have a license, which you ओके। get from the Council of Architecture, हुँ, and all architects need to have that. वो सबके हुँ, पास रहना पड़ता है क्योंकि उसके बगैर आप बिल्डिंग सैंक्शन नहीं कर सकते। हुँ, तो वो आपका ऑटोमेटिकली कई बिकॉज़ इंस्टीट्यूट अफिलिएटेड होते हैं, तो वो आपको फिर उसके बाद आफ्टर यू फिनिश योर कोर्स आपको अप्लाई करना होता है, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा आपको एग्ज़ाम नहीं देना है फिलहाल। और वो आपको बेसिस योर एकेडमिक परफॉर्मेंस वो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाती है। हुँ, उसके बाद आजकल बहुत सारे आए हैं जैसे लीड्स ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन। हुँ, और ग्रीन बिल्डिंग्स लीड्स का जो है वो तो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, इंडिया में एक गृहा के नाम से है जो हुँ, टेरी प्रोवाइड करता है, दैट इज इंडियन सर्टिफिकेशन फॉर ग्रीन बिल्डिंग, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की इतनी बात हो रही है और हुँ, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर बहुत अनसस्टेनेबल है टू एन एक्सटेंट। तो हुँ, उसमें ग्रीन बिल्डिंग्स का एक काफी इम्पोर्टेंट स्टैंड बन गया है, तो उसके लिए आप ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन या लीड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे जो सब ब्रांचेस हैं जैसे लाइटिंग है या एयर कंडीशनिंग है बड़े बिल्डिंग्स में या किस में ऐसा होता है, उनके लिए आप स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हैं। हुँ, बट जनरली मैं यही कहूंगी क्योंकि आर्किटेक्चर और डिजाइन बहुत ही, जैसा मैंने शुरू में कहा था, बहुत मेकिंग कोर्सेज हैं, यू हैव टू मेक। हुँ, हुँ। तो उसमें ऑनलाइन आपको सिर्फ सर्टिफिकेशन मिलेगा बट फर्दर कोर्सेज एडवाइजेबल है कि इन पर्सन ही करें। जी, तो प्रैक्टिकल की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पर जो जी। जी, बहुत ज्यादा। तो मैं यहाँ पर प्रोफ़ेसर आपसे अब जानना चाहूँगा कि देखिए किसी भी स्टूडेंट को ये समझना था कि कैसे वो जॉइन कर सकता है कोई भी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर सर्टिफ़िकेशन की बात करें, तो उन सभी सवालों के जवाब आपने यहाँ पर दे दिए हैं। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बार जब अपना एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट हो जाती है किसी भी स्टूडेंट की, तो जब करियर चूज़ करने के लिए वो जाते हैं, तो क्या कौन से सेक्टर्स में जा सकते हैं, कौन सी फ़ील्ड में जा सकते हैं और सैलरीज़ वग़ैरह कैसी रहती हैं स्टार्ट में? ये आपने एक बहुत ही पेचीदा सवाल पूछा, क्योंकि आर्किटेक्चर में अगर अभी तक जो हमारे देश में एटलीस्ट जो सिचुएशन है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वो किसी एक आर्किटेक्ट के ऑफिस में चले जाते हैं। हुँ, अब एक आर्किटेक्ट का ऑफिस इज लाइक अ लॉयर्स प्रैक्टिस और अ डॉक्टर्स प्रैक्टिस। तो हुँ, वहां पे आपकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी बहुत हाई नहीं होगी, हुँ, मतलब 20 एक हजार के आसपास। बट वहां पे अगर आप 1 2 साल काम करके देन इफ यू सेट अप योर ओन प्रैक्टिस, उसके बाद तो देन द स्काई इज द लिमिट। फिर आप जितना काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप उतना भी कमा सकते हैं। और ये जो आजकल इतना सब बात चल रहा है ना, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर एंड ऑल ऑफ दैट, मैं उसमें यही कहना चाहूंगी कि आर्किटेक्चर और डिजाइन में हम लोग हमेशा से ही एंटरप्रेन्योर्स रहे थे, बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स देयर ओन स्टूडियो। सब हुँ, लोग अपना प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो वो स्टार्टअप ही होता है। तो हुँ, मैं वही कहती हूँ कि आप जब ग्रेजुएट करें, 1 आध साल कहीं काम करें टू गेट एक्सपीरियंस। हुँ, उसमें बेशक आपके पैसे बहुत ज्यादा ना आए, मैंने कहा 20 हजार के आसपास एवरेज मान लीजिए, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, बट 20 हजार मान के चलिए। और उसके बाद 1 आध साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आप अपना काम शुरू करें, बिकॉज उसमें फिर कोई लिमिट नहीं। हुँ, अ, और उसमें भी अलग अलग सेक्टर्स में थोड़ा फर्क है, जैसे प्रोडक्ट डिजाइन आपने किया,
उसके बाद मान लीजिए आप, जैसा कि मैंने कहा, मैन्युफैक्चरिंग में चले जाते हैं, मान लीजिए आप सैमसंग में जॉब कर लेते हैं या वर्लपूल में, तो उनकी जो भी फिर स्टार्टिंग एक सैलरी का जो स्ट्रक्चर रहता है वो आपको भी मिलेगा। या आप फैशन में कर रहे हैं तो मुद्रा गारमेंट्स हैं, दैट्स अ वेरी बिग, आदित्य बिरला ग्रुप का इतना बड़ा सेटअप है, वहां पे आपको फैशन में मिल जाएगा। इंटरैक्शन डिजाइन में बहुत हाई स्कोप है, मतलब स्टार्टिंग सैलरीज आप 6 लाख पर एनम के उस पे भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरैक्शन और डिजिटल का तो जमाना है। सो यूजर एक्सपीरियंस, यूजर डिजाइन, इंटरैक्शन डिजाइन, अनंत में हमारा एक एक्चुअली स्टैंड अलोन इंटरैक्शन डिजाइन प्रोग्राम है। सो कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन डिजाइन में स्टार्टिंग सैलरीज आर मच हायर, क्योंकि अच्छा, एक सवाल मैं ऐसे ही आपसे जानना चाह रहा था कि अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आई है, और आपको क्या लगता है कि इस फील्ड में इससे रिलेटेड कुछ एनईपी से हेल्प मिलेगी? बिल्कुल, बिकॉज एनईपी में आप देखें जो चीज सबसे ज्यादा वो बोल रहे हैं वो है मल्टी डिसिप्लिनैरिटी। और जैसा मैंने आपको कहा कि आर्किटेक्चर डिजाइन ऐसे फील्ड्स हैं कि उसमें आप सब पढ़ेंगे, आप आर्ट भी पढ़ेंगे, आप साइंस भी पढ़ेंगे, आप टेक्नोलॉजी भी पढ़ेंगे, आप ह्यूमैनिटीज भी पढ़ेंगे, आप सोशल साइंस भी पढ़ेंगे। मतलब मैं अगर आपको अब थोड़ा सा ब्यौरा दूं कि फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, आप स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग पढ़ते हैं जो टोटल फिजिक्स है, और आप आर्ट अप्रिसिएशन भी पढ़ते हैं। तो एक पूरा वेल बैलेंस्ड, और इसीलिए जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिए थे कि लोग क्या क्या कर लेते हैं, वो इसी कारण है क्योंकि बहुत ही वेल बैलेंस्ड कोर्स है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक लाइन पकड़ ली तो आप उसी में चले गए, यू डू एवरीथिंग, सो इट इज टोटली मल्टी डिसिप्लिनरी। और जो एनईपी में दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई है वो है स्किल, और वो भी इसमें है, जैसा कि आपने पहले खुद ही कहा कि बहुत प्रैक्टिकल है, हर चीज का एक एप्लीकेशन वहीं के वहीं दिखाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात जो मैं पहले भी स्टूडेंट्स के साथ कभी इंटरेक्शन रहा है उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को एक्साइट करते हैं कि कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती, क्योंकि किताबी पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई सारी समझने की है और बनाने की है और एप्लीकेशन की है, विच इज कंप्लीटली इन लाइन विद व्हाट द एनईपी इज सेइंग। जी। सो इट इज नॉट टेक्स्ट बुक, इट्स नॉट रोट लर्निंग, रट्टाबाजी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो बच्चा चाहता है या जो स्टूडेंट चाहता है कि मुझे बस ये किताबों से और रटने से छुट्टी मिले, तो उसके लिए तो बेहतरीन ऑप्शन है, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट योर ओन स्किल एंड योर ओन लर्निंग। बिल्कुल, यहाँ पे जो आपने प्रोफेसर अनुभा आप बात कही है उससे मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि इन द फील्ड ऑफ मीडिया ये भी एप्लीकेबल है, क्योंकि आप किताबी पढ़ाई से ज़्यादा प्रैक्टिकल की तरफ आते हैं। जब मैंने भी पढ़ाई करी तो मैं भी इसको रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अनुभा, हमसे बात करने के लिए, हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर और डिज़ाइन को चूज़ करना चाहते हैं। अगर कोई सवाल हो आपके तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और आप यूँ ही देखते रहें जागरणजोश.com। नमस्कार।